एक समान मुआवजा को लेकर रेलवे लाइन का काम रोके किसानों के साथ उपायुक्त मनमोहन शर्मा व सीपीएस रामकुमार ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि 16 जनवरी को सीपीएस रामकुमार के नेतृत्व में प्रभावित किसान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। सीपीएस व डीसी के आश्वासन के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को 4 माह के लिए बंद कर दिया है। अगर 4 माह तक इसका फैसला नहीं होता है तो 4 माह के बाद दोबारा आंदोलन शुरू कर काम रोक दिया जाएगा। शनिवार से रेलवे दोबारा अपना कार्य शुरू कर देगा। ऐसा है कि हमारे मौजा संढोली, मौजा हरिपुर संढोली, चकजंगी, कल्याणपुर, लंडियाल, बद्दी, शीतलपुर, केंदुआल, इन सब मौजाज का जो पिछली सरकार थी उसने हमारे साथ नाजायज तौर पे जो है हमारे रेट्स को कम किया है। अभी मैंने तहसीलदार से जब ये रेट डिसाइड हुए, उन रेट्स का मैंने एक खाका उनसे मंगवाया कि उस समय क्या वैल्यूएशन थी। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21 में ये जो हुआ 3 साल का गवर्नमेंट का होता है, 3 साल की एवरेज वैल्यू लेके जो है उसका डिवाइड करते हैं। तो हमारी अगर हरिपुर संढोली मौजा की बात करूं तो उसमें 16-17 में इसकी वैल्यू जो है पर बिघा 48,07,000 समथिंग थी। और अगर ये 3 साल की वैल्यूएशन हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसकी 2449 रुपये पर बिघा प्रति मीटर बनती है। और जो इन्होंने रेट दिया है वो दिया 900 रुपये। कभी भी आज तक हिस्ट्री में, पूरे हिमाचल में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जो रेट एक बार जमीन का हो गया वो डाउन होता है। हमेशा रेट जो है वो बढ़ता है, हर साल की औसत वैल्यू बढ़ती है। तो पिछली सरकार ने, जो पिछले पूर्व विधायक थे, मेरा आरोप है जयराम जी के ऊपर कि ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। और लोगों को प्रैक्टिकली जो है इनको भी ये कैलकुलेशन करके, तहसीलदार साहब को मैंने बोला इसकी कैलकुलेशन करके आप बताएं, तो वो 900 रुपये के हिसाब से जहाँ 2400 रुपये पर मीटर रेट था वो 900 रुपये प्रति मीटर दिया गया है, जिसके हिसाब से हमारा 15 लाख रुपये बिघा हरिपुर संढोली का बना है, जो सबसे कम हमें मिला है। और जो यहाँ हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट मिला 82,75,000 रुपये बिघा। और रेलवे की जो रूलिंग है 3 गुना रेट देने की है। जो भी औसत वैल्यू उस एरिया की होती है वो 3 गुना रेट जो है जिम्मेदारों को दिए जाते हैं। जब मैं विधायक था और उस समय नेगोशिएशन करके हमने रेलवे के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ नगर परिषद बद्दी में हमने मीटिंग की थी। 90 लाख रुपए प्रति बिघा 2016 में वो एग्री करके गए थे। वो फाइल गवर्नमेंट को गई थी, जब तक फाइनेंस विभाग के पास पहुंची। इन द मीन टाइम 2017 में भाजपा की सरकार आ गई और उस सरकार ने, जयराम जी ने आते हुए फाइल जो है उसको रद्द कर दिया और नए सिरे से जो है बिना अवार्ड सुनाए, जो उस समय के एसडीएम से प्रशांत देस्ता जी और महेंद्र गुर्जर जी, उनके समय में ये काम हुआ है। तो उन लोगों ने बिना अवार्ड सुनाए जो है वो उसको अप्रूव कर दिया और डिफरेंट मौजाज में अलग अलग रेट जो है दिए, 15 लाख से लेके 82,75,000 रुपये तक। और जिम्मेदार कई दिन से धरने पे बैठे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को रेलवे मंत्रालय से उनका फोन आया और मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप जिम्मेदारों से बातचीत करें। अभी उपायुक्त सोलन को मैंने यहाँ कॉल किया था, क्योंकि अब केस आर्बिट्रेशन में हम लोग गए हुए हैं। आर्बिट्रेशन में डीसी साहब जो है वो उसको सुन रहे हैं और अभी वो कुछ भी कमिट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो केस सुन रहे हैं, जज भी उन्होंने सुनना है। तो उनसे जो बातचीत हुई, हमने उनको क्लैरिफाई किया कि हमारे साथ पिछली सरकार का जो धक्का किया हुआ है उस धक्के से हमें निजात दी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और जिम्मेदार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 तारीख को एक बड़ा डेलीगेशन जो है शिमला में, हम लोग, मैं इनके साथ जो इनकी अगुवाई करूंगा, शिमला में हम लोग मिलेंगे। जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ताकि हमें एक रेट मिले, तो उस रेट की जिम्मेदारों से जो है अपील हम लोग सरकार से कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, मेरे माध्यम से जो है, क्योंकि मेरा अपना मौजा है, मेरी अपनी जमीन भी है, उसमें लोगों की जो है, हमारे सारे अपनी पंचायत के लोग हैं, तो उनके साथ जो बेइंसाफी हुई है उसके लिए डी साहब ने उस बात को समझ लिया है और अभी वो भी आपको कुछ शब्द जो है बताएंगे। और जो ड्रेनेज का काम था कि हमारा जो पानी तर के जाता था, उसके लिए हर 100 मीटर पे ड्रेनेज बनाई जाए। हमारे अंडरपाथ रोड जो है, जो हमारी पार वाली जमीनें हैं, उन जमीनों के लिए अंडरपाथ रोड जो है वो छोड़े जाएं। उसके लिए भी रेलवे अधिकारियों के साथ एक और विजिट जो है डीसी सोलन से अभी हमारी जो बातचीत हुई है, हम लोग ज्वाइंटली उसकी इंस्पेक्शन करेंगे और जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वो सब काम करवाएंगे। रेलवे का जो पहले जवाब जो है वो डिले हुआ है, उसकी वजह से 1 साल डिले हुआ है और रिप्लाई जो है वो उन्होंने फाइल कर दिया है और उस रिप्लाई के लिए हमारे जो वकील हैं उनको रिजॉइंडर देने का मौका दिया जाएगा। अब मैं अपने वकीलों से मैं खुद मीटिंग करूंगा, उसमें कुछ पॉइंट्स जो है जो मैंने अभी समझे हैं उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। अगर वो पॉइंट अपने केस में उन्होंने नहीं किए होंगे
तो उसको रीज्वाइंट देंगे, क्योंकि 76 फाइल्स हैं, एक एक फाइल का अलग अलग डिसीजन होना है, तो उसमें 3-4 महीने का वक्त जो है वो आर्बिट्रेशन में लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपके लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनको इंसाफ जो है प्रदेश सरकार देगी। करना भी जो काम रोका है वो काम हम नहीं रोकेंगे, काम को चलने देंगे और इंसाफ की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। बीबीएनडी में हम डीसी के साथ में बैठे थे, वहां पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो कि पिछली सरकार के कर्मचारी थे, नुमाइंदे, उन्होंने सर्कल रेट कम किए हैं ना, वो 2-3 हमें पकड़ लिए हैं। जैसे कि 2475 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया जनता को, जिम्मेदारों को, वो 950 के हिसाब से, ऐसे कुछ पकड़े, ऐसे मुद्दे हमारे। लेकिन हम लोग पहले भी 76 केस हमारे लगे हुए हैं, सबसे पहले मेरा ही नाम आता है, वहां पर भी आर्बिट्रेशन में चरणदास की फाइलें हैं पहले। और मुझे भी ऐसा लगता है कि 2-4 महीने में ये केस सॉल्व हो सकता है, जैसे ये अभी जो सामने आए हमारे पास में, ठीक है नहीं। बाकी 4 महीने के बाद हम फिर इसको, अगर नहीं हमारे हक में आता है तो 4 महीने बाद हम फिर इसको रोक लेंगे। फिर हम तैयार हैं, उसी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हम। जब हमारी जनता एक साथ है तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा है ना, हम आर्बिट्रेशन के बाहर तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हमारा केस लगा हुआ है। जितने आदमियों के केस लगे वो आर्बिट्रेशन के बाहर नहीं जा सकते हैं। बाकी ऐसा है, 4 महीने के अंदर तो रेल की पटरी नहीं बिछने वाली है, यहाँ पर भी 4 महीने बाद फिर देख लेंगे हम, इससे भी बढ़ चढ़ कर आंदोलन करेंगे। बाकी हमने डीसी साहब से बात करी है कि आप खुद, डीसी साहब को ही हमने बोला है कि एडीएम की बजाय आप ही मौका पर जाकर देखो, जो जिम्मेदारों की समस्या है उनको हल करवाओ। अभी देखो ना, जैसा फैसला आता है उसके हिसाब से चलेंगे ना। 16 तारीख को हमारा डिसीजन हुआ वहां पर शिमला जाने का, सीएम से बातचीत करने का। सीएम साहब आगे क्या बोलते हैं उसके बाद भी देखेंगे क्या है। समाप्त नहीं कर रहे, ऐसा है जी, आज काम चलने देंगे। आज डीसी साहब से जो रेलवे प्रभावित किसान है, सभी मौजों के 7-8 मौजों के लोग डीसी साहब से मिले हैं। और डीसी साहब और माननीय सीपीएस महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो हल है, समस्या का हल है मुआवजे का, 4 महीने में आपका जो मुआवजे का समस्या का हम जो है हल कर देंगे और आपको जो है 4 महीने में फैसला सुना देंगे। इस पर सभी किसानों ने मिलकर के इनके आश्वासन के बाद 4 महीने का टाइम हमारे को दिया गया है और धरने को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। अगर 4 महीने बाद किसानों को उनका हक नहीं मिला, दोबारा किसान जो है दोबारा से आंदोलन पर बैठेंगे और इससे बढ़ चढ़ कर जो आंदोलन करेंगे। और जो अन्य समस्या थी उन पर भी डीसी साहब से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने सभी समस्याओं के हल के लिए हमें कहा है कि आपकी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। और इसीलिए हम जो जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हमारे हैं, उन्होंने 4 महीने के टाइम पे आकर के जो है इस समस्या को जो है हल होने का जो आश्वासन मिला है, मुआवजे का आश्वासन, उसके कारण जो है आंदोलन को 4 महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं। अगर फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर हम लोग जो किसान लोग हैं जो दोबारा से धरने पर बैठे। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।